जब भी मर्यादा, त्याग और नारित्व की बात होती है, तब एक ही नाम स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आता है, माता सीता जी। रामायण की यह महान पात्र केवल राम की पत्नी नहीं थी, बल्कि वे उस भारतीय स्त्रीत्व की जीवंत प्रतिमूर्ति थी जिनकी उत्पत्ति ही अद्भुत थी। यह कहानी उस रहस्य को उजागर करती है जब मिथिला के राजा जनक अपने खेतों में हल चला रहे थे और उन्हें एक दिव्य कन्या मिली। वह कन्या जो आगे चलकर पृथ्वी की बेटी कहलाई और जिन्होंने संपूर्ण सनातन संस्कृति को गौरवान्वित किया। मिथिला, वह पवित्र भूमि जो तपस्या, संस्कृति और ज्ञान की भूमि मानी जाती थी। वहाँ के राजा जनक केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि एक राजर्षि भी थे। वह कर्मयोगी थे, ज्ञानी थे और सत्य के अन्वेषी थे। यद्यपि उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, परंतु उनके मन में एक अधूरापन था, संतान का न होना। जनक प्रतिदिन अपने राज्य की उन्नति के लिए अनेक प्रयास करते थे, लेकिन पुत्री या पुत्र के बिना उन्हें राज्य उत्तराधिकारी की चिंता सताती थी। उन्होंने अनेक यज्ञ और पूजा कराई, परंतु फल नहीं मिला। शास्त्रों के अनुसार जब कोई महान यज्ञ करना होता है तो स्वयं राजा को भूमि जोतनी पड़ती है ताकि यज्ञ शुद्ध भूमि पर हो। जनक ने भी इसी परंपरा का पालन किया। उन्होंने शुद्ध भाव और विनम्र मन से धरती को हल से जोतने का निश्चय किया। उस दिन सुबह सुबह सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थी। मिथिला नगरी के बाहर यज्ञ भूमि को चुनकर राजा जनक ने स्वयं अपने हाथों से स्वर्ण नोक वाले हल को पकड़ा और खेत की भूमि जोतने लगे। ब्राह्मणों का उच्चारण, मंत्रों की ध्वनि और हल का स्पर्श, यह सब मिलकर एक आध्यात्मिक कंपन उत्पन्न कर रहे थे। जैसे ही राजा जनक ने हल को एक विशेष भूमि पर चलाया, अचानक हल के फाल से भूमि फट गई। वहां से एक सुनहरी पेटी निकली। सब चौंक उठे। राजा जनक ने उस पेटी को खोलने का आदेश दिया। जब उसे खोला गया तो सभी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। पेटी के अंदर एक दिव्य तेज वाली कन्या थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं लक्ष्मी ने पृथ्वी पर अवतार लिया हो। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी गोद में लिए और उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वह क्षण केवल एक पुत्री प्राप्ति का नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति की पुनः स्थापना का था। राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया, क्योंकि वह भूमि की सीता हल की नोकों से बनी रेखा से उत्पन्न हुई थी। राजा जनक ने जब सीता को रानी सुनैना को सौंपा तो जैसे एक अधूरा परिवार पूर्ण हो गया। रानी सुनैना ने सीता को मां की ममता से सींचा और राजा जनक ने उन्हें वेद, शास्त्र, राजनीति, धर्म और स्त्री शिक्षा की पूरी व्यवस्था दी। सीता बचपन से ही
अन्य कन्याओं से भिन्न थी। उनकी आंखों में करुणा थी, मन में ज्ञान था और हृदय में दिव्यता थी। उन्होंने युद्ध कला, आयुर्वेद, संगीत, शास्त्र और संस्कृति में परम पारंगतता प्राप्ति की। इस गाथा का एक रहस्य यह भी था कि केवल शरीर रूप से में सीता को धरती से प्राप्त नहीं किया गया था। राजा जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य को बुलाया। वहीं याज्ञवल्क्य, जिनसे राजा विदेह के नाम से ज्ञान प्राप्त करते थे, उन्होंने राजा जनक को बताया, राजन, यह कन्या केवल शरीर नहीं है, यह दिव्य आत्मा है जो विशेष उद्देश्य से पृथ्वी पर आई है। इसे आत्मिक ज्ञान और देवी शक्ति का साक्षात रूप बनाना आवश्यक है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने विशेष वेद मंत्रों से सीता के शरीर में नवकला, सप्तगुण और दिव्य तेज की स्थापना की। यह केवल एक संस्कार नहीं था, यह एक अवतार का प्रारंभ था। सीता ने अपने किशोर जीवन में ही अनेक चमत्कारी कार्य किए। एक बार जब विदेह में सूखा पड़ा तो सीता ने स्वयं यज्ञ मंडप में बैठकर अग्नि में आहुति दी और बारिश होने लगी। उनकी करुणा इतनी थी कि पशु पक्षियों के लिए भी पूजा रखवाती थी। राजा जनक ने उन्हें धर्म और राजनीति में शिक्षित किया, क्योंकि वे जानते थे यह कन्या केवल गृहस्थ जीवन के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए जन्मी है। जैसे जैसे सीता बड़ी होती गई, राजा जनक चिंतित रहने लगे कि किस योग्य पुरुष से उसका विवाह हो। तब उन्होंने याद आया वह शिव धनुष जो उनकी कुल संपत्ति में था, और केवल वही पुरुष उसे उठा सकेगा जो धर्म, बल और तप से पूर्ण होगा। राजा जनक ने एक स्वयंवर की घोषणा की। जो पुरुष शिव धनुष को उठा सकेगा वही सीता का पति बनेगा। यह कथा सभी को ज्ञात है कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने उस धनुष को न केवल उठाया बल्कि तोड़ डाला। पर यह केवल विवाह नहीं था, यह दो दिव्य आत्माओं का मिलन था, राम और सीता का। सीता केवल जनक की बेटी नहीं थी, वह धरती की बेटी थी, जिन्होंने पत्नी धर्म, माँ धर्म और नारी धर्म का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत किया। वह केवल राम की पत्नी नहीं रही बल्कि राम राज्य की नींव बनी। उनकी उत्पत्ति, उनकी शिक्षा, उनका धैर्य और उनका त्याग सब इस धरती को यह सिखाता है कि स्त्री केवल एक शरीर नहीं होती, वह एक आत्मा होती है जो प्रेम से सृष्टि रचती है और दुख में भी धर्म निभाती है। जय माता सीता, जय सीताराम।